22 नवंबर 2025 13 साल की बच्ची जो कि 8वीं क्लास की छात्रा थी, रोज स्कूल आने के बाद अपने पड़ोस के घर के नजदीक उसके दोस्त का घर था। वहां जाकर दोनों खेलते थे, लेकिन उस दिन संडे और रोज की तरह वह जा रही थी। रास्ते में उसके जूते में कुछ फंस गया, उसको निकाल कर जाने लगी। फाइनली अपने फ्रेंड के घर पहुंच गई, लेकिन वह गई तो मगर वापस कभी नहीं लौटी। आखिर क्या हुआ उसके साथ, आगे बढ़ने से पहले बता दें कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि कहानी अच्छे से समझ आ सके, क्योंकि आपके अगल बगल में भी ऐसे लोग हों और आप पहचान नहीं पा रहे हों। तो कहानी को कंटिन्यू करते हैं। काफी समय बीत जाने के बाद बच्ची घर वापस नहीं लौटी तो घर वाले परेशान होने लगे। उसके घर में माता के अलावा एक भाई था। उन्होंने उसी पड़ोस के घर में जाकर पूछा जहां वह रोज खेलने के लिए जाया करती थी, लेकिन उसके दोस्त के पिता ने साफ इनकार कर दिया कि वह यहाँ नहीं आई है। इससे परिवार वालों की परेशानियां बढ़ गई और इसके माता और भाई बगल के पड़ोसियों से पूछताछ किए, लेकिन कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। परंतु गली की एक महिला उपासना के मुताबिक 6 से 6:30 बजे के बीच शोर हुआ था। यहीं से कहानी में एक नया मोड़ आता है। मोहल्ले के सभी लोगों को पता चल गया कि एक लड़की अचानक गायब हो गई है, तो मोहल्लों वालों ने आसपास के सभी सीसीटीवी कैमरा चेक किए। सीसीटीवी फुटेज में बच्चे ब्लैक ड्रेस में गली से गुजरती दिखती है। उससे कुछ सेकंड पहले एक महिला 2 बच्चों के साथ गली में गुजरती है। बच्ची तेजी कदम से आगे बढ़ती है। गली में खड़ी एक कार का सहारा लेकर वह अपने जूते ठीक करती है और 4:05 में करीब सहेली के घर के सामने उन्हें दिखाई देती है। इसके बाद फिर से सभी लोगों ने बच्ची के सहेली के घर पता करने गए तो इसके पिता ने बदसलूकी तरीके से लोगों के साथ व्यवहार किया, तो उसके भाई ने नजदीकी के थाने में कंप्लेन किया। तो पुलिस मौके पर वहां पहुंचा, लेकिन सिर्फ 3 पुलिस वाले थे, जिनमें एक एसआई था और 2 कांस्टेबल थे। इनमें एक भी महिला कांस्टेबल नहीं थी। पुलिस ने जैसे तैसे घर की तलाशी ली और कह दिया कि यहाँ कोई लड़की नहीं है। 8 बजे के करीब बच्ची अभी तक नहीं मिली तो मोहल्ले में हंगामा शुरू हो गया। लोगों का आरोप है कि पुलिस ने सही तरीके से तलाश नहीं ली। इसी बीच कई लोग खुद घर के अंदर घुसे और कमरों, स्टोर और बाथरूम की तलाशी शुरू की। कुछ देर बाद लोगों ने बाथरूम में बच्ची का शव बरामद कर लिया। सब देखते ही बच्ची की मां बेसुध हो गई और पूरे इलाके में मातम फैल गया। लोगों ने आरोप लगाया कि बच्ची के साथ जबरदस्ती की गई है, उसके बाद हत्या की गई है। शव मिलने के तुरंत बाद गुस्से से भरी भीड़ ने आरोपी को पकड़ लिया और उसकी ताबड़तोड़ पिटाई कर दी। उसके घर पर पथराव भी किया गया। पुलिस की कस्टडी होने के बावजूद भी उसे पीटते रहे। पुलिस ने यहाँ लापरवाही किया, जिससे लोग इतना गुस्सा हो गए कि पुलिस को कुछ समझ नहीं रहे थे, जिसके कारण वरिष्ठ अधिकारी डीएसपी, एसडीएम और अन्य पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे। उन्होंने भीड़ को समझाने की कोशिश की और आरोपी को भीड़ से बचाकर बाहर निकाला। गुस्साई भीड़ पुलिस से भिड़ गई। कई लोग चिल्ला रहे थे, यहीं पर तेल डालकर जला दो, नहीं तो पुलिस छोड़ देगी। कुछ लोग पुलिस की गाड़ी पर चढ़ गए और पंजाब सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। भीड़ की पिटाई में आरोपी गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया और एफआईआर दर्ज की। आरोपी पर कत्ल और पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। उसके बाद पुलिस ने बच्ची के लापता होने से मोहल्ले में हंगामा मचा हुआ था। पुलिस के पूछताछ में आरोपी ने अपना गुनाह कबूल करते हुए बताया कि वह स्कूल की बस चलाता है और पार्ट टाइम टैक्सी ड्राइवर भी है। घर में 2 बेटी और पत्नी के साथ रहता था। आरोपी ने पुलिस को बताया कि ये लड़की मेरी छोटी बेटी के साथ हमेशा अपनी मां के साथ खेलने आया करती थी। घटना वाले दिन मेरी पत्नी और छोटी बेटी बड़ी बेटी को मिलने के लिए लुधियाना गई थी। ये लड़की मेरी बेटी के साथ खेलने
के लिए आई थी, तो मैंने गेट खोलकर इसे अंदर बुला लिया। आरोपी ने यह भी बताया कि वह घर में अकेला था। लड़की उसके घर में आई और छोटी बेटी के बारे में पूछने लगी, तो मैंने कहा कि वो तो घर पर नहीं है। इसके बाद मेरी नीयत लड़की को देखकर खराब हो गई। मैंने उसे प्यार से बेडरूम में बुलाया तो वह आ गई। अंदर आकर वह फिर से मेरी बेटी के बारे में पूछने लगी। मैंने मौका देखकर उसे पकड़ लिया। लड़की ने डरकर छूटना चाहा और चिल्लाना चाहती थी, तो मैंने का मुंह दबा दिया। मुझे डर था कि वो बाहर निकल जाती तो गली में बदनामी होती। आरोपी ने माना कि उस समय लड़की को देखकर वह तावला हो गया। उसे कुछ नहीं सूझा। उसे हर हाल में बाहर जाने से रोकना चाहता था। उसकी गर्दन जोर से दबा दी, फिर तब तक गर्दन दबाए रखी जब तक उसने छटपटाना बंद नहीं किया। इसके बाद लड़की की लाश को बाथरूम में छुपा दिया। आरोपी ने यह भी कहा कि मैं जानता था कि बच्ची घर नहीं पहुंची तो उसके परिवार ढूंढता हुआ आ जाएगा। ऐसा ही हुआ। परिवार के लोग शाम को घर आ गए, तब मैंने किसी तरह टाल दिया कि लड़की यहाँ नहीं है। इसके बाद मैं घर को ताला लगाकर दोस्त से गाड़ी मांग कर ले आया। मेरी योजना थी कि रात को सबको कहीं बाहर फेंक आऊंगा। इसके बाद मैं रात होने का इंतजार करने लगा, मगर गेट के बाहर लोग घूम रहे थे तो मौका नहीं मिला। फिर लोग घर के अंदर ही घुस आए और लाश बरामद कर ली। आरोपी ने यह भी बताया कि उसकी बड़ी बेटी अपने मामा के घर रहती है, छोटी बेटी यहीं रहती है। लड़की मेरी बेटी से भी कम उम्र की थी, लेकिन गली में आसपास घर होने के चलते वो हमेशा यहाँ खेलने आ जाया करती थी। वो हमेशा अपनी माँ के साथ आती थी, लेकिन उस दिन अकेली आ गई। इससे मेरी नीयत बदल गई। पत्नी भी घर पर नहीं थी और छोटी बेटी भी नहीं। इस तरह से आरोपी ने अपने गुनाह कबूल कर लिया। जालंधर के पारस एस्टेट में हुई यह वारदात सिर्फ एक हत्या नहीं बल्कि समाज की सुरक्षा व्यवस्था पर सबसे बड़ा सवाल बनकर खड़ी हुई है। एक 13 साल के मासूम बच्ची जिसे शायद इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि उसके कदम एक ऐसे घर में जा रहा है जहां मौत छुपी बैठी है। आप लोग इस कहानी के बारे में क्या कहेंगे और ऐसे लोगों के बारे में क्या कहेंगे? आप अपना विचार कमेंट में जरूर दें। और ये आपको स्टोरी अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कर दें, और अगर मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।